नमस्कार। आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया है और आज से ही हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने ज्येष्ठ मास महात्म्य के 15 अध्यायों को सुना। अब एक माह तक हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनेंगे। उसके पश्चात बाकी के बचे हुए ज्येष्ठ मास के 15 अध्यायों का हम श्रवण करेंगे। तो आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय। एक समय बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने के लिए असित, देवल, पेल, सुमंत, पीपलोचन, सुमित, कश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव, अगस्त्य, कात्यायन, रतितर, ऋभु, कपिल, रैम्य, गौतम, मुदल, कौशिक, गाबल, ऋतु, अत्रि, वभ्रु, त्रित, शक्ति, बुद्ध, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हास्ति, धूम, शंकु, संस्कृति, शनि, विभांडक, पंख, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, तुपम, मौन, भार्गव, कर्कश, सौनक, सतानंद, विशालाक्ष, विषणभद्र, जर्जर, जप, जगम्पार, पुर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आत आमलक, प्रिया, उदर्वबाहु, उदर्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडिर तथा करुण, कालकवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कलाग्नि, रुद्रक, श्वेताश्वतर, शरभंग, प्रतश्वा आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेदनिष्ठ ऋषिगण अपने शिष्यों सहित संसार के उपकार करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। मुनिजन सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए भगवान का भजन करते थे। वे नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ कर्म करने के विचार से आए थे। उसी स्थान पर सूत जी भी भ्रमण करते हुए आ पहुंचे। वहां सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले ऋषि गणों को शिष्यों के सहित पाया तो नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने प्रसन्न मुख, शांत, सुहृद युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप मुनि ऋषि जी को उद्धर्व पुंड धारे, नाम मुद्रा युक्त शंख और चक्र लिए, गोपीचंद लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस महा अद्भुत मंत्र का जप करते हुए वे सब शास्त्रों के सार के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत के गुरु के समान श्री सूत जी को नमस्कार करने लगे। वेद व्यास जी के कृपा पात्र होकर वे भी व्यास जी के समान ही इच्छा रहित थे। सूत जी को देखकर समस्त मुनिजन एक साथ उठकर खड़े हो गए। नैमिषारण्य के मुनियों ने कहा, हे सूत जी, हमारी आपसे अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तो सूत जी ने विनम्र हो बारंबार ऋषियों के समक्ष शीश झुकाया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, चिरंजीवी रहो, हमारे बनाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप थक गए होंगे। ऐसा कहकर सभी ऋषिगण बैठ गए और सूत जी भी अपने आसन पर बैठ गए। जब सूत जी की थकान दूर हुई तो मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं। गुरु कृपा से आपने भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सब प्रकार से सुखी हो। बहुत दिन पश्चात आज वन में कैसे आना हुआ? व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि आप हम सबके पूज्य हैं। हम लोगों ने संसार में सारे रूप से सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं। आपके विचार में जो भी श्रेष्ठ कथाएं हो वह आप हमें सुनाने की कृपा करें, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार कर सकती हो। इसीलिए हे सूत जी, आप उस संसार के रोगों के लिए रसायन के समान कथासार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए। उनमें हरि नाम का रस मिला हुआ है, जो कि परमानंद का कारण है। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आनंद पूर्वक कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा सुंदर वचन सुनिए। मैं पहले पुष्कर नामक तीर्थ को गया। वहां स्नान कर ऋषियों और पितरों को पिंड दान किया। फिर यमुना तथा अन्य तीर्थों से होता हुआ गंगा तट पर गया। फिर काशी होकर आया और वहां भी पितरों को पिंडदान देकर वैणी, कृष्णा और गंडकी नदी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में गया। फिर
धेनुमती में स्नान करता गोदावरी पहुंचा। कृतमाला, कावेरी, ताप्ती, नंदा, नर्मदा, गया और चर्मवती होता हुआ सेतु बंद गया। वहां से बद्रिका आश्रम पहुंचा और वहां नारायण का दर्शन कर, तपस्वियों को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण पर्यटन करते हुए जंगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर महान पुण्यवान राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। हे विप्रो, वहां भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में मन लगाया। महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी वहां पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केसों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। पहला अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।